हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ सर्कुलेट कंटिन्यूसली अराउंड आवर बॉडी एंड द ब्लड इज़ पम्प बाय द हार्ट, जो कि हार्ट के द्वारा पंप होता है एंड देन इट सर्कुलेट टू द बॉडी थ्रू द आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। द ब्लड कैरी ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको वो रिमूव करता है ऑन एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो ब्लड का टोटल वॉल्यूम जो कि 4 to 6 लीटर रहता है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1050 to 1060 है और विस्कोसिटी 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर एंड पीएच जो कि ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, जिसका पीएच 7.35 to 7.45 रहता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम कंपोनेंट के बारे में, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा एंड द सेलुलर एलिमेंट। द प्लाज्मा रिप्रेजेंट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, जो कि 55% प्लाज्मा ब्लड में रहता है और जो 45% उसमें सेलुलर एलिमेंट आता है, जिसमें कि वाइट ब्लड सेल देखने को मिलता है, प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल पाया जाता है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो कि एक क्लियर स्ट्रो कलर फ्लूइड है एंड इट कंटेन 91% वाटर, जिसमें 91% वाटर रहता है और 9% सॉलिड रहता है। अंडर सॉलिड इट कंटेन 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सेलुलर एलिमेंट के बारे में। द सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड रिप्रेजेंट 45%, जिसमें कि वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट 4% रहता है और रेड ब्लड सेल जो कि 41% देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में। द नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल और इसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। द रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, जो कि रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, विच इज़ रिप्रेजेंट इन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन एंड इन द फ्लैट एंड इरेगुलर बोन। अगर हम आरबीसी के काउंट के बारे में बात करें तो मेल में 4.7 to 6.1 रहता है और फीमेल में 4.2 to 5.4 मिलियन सेल जो कि पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमीटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डायमीटर जो कि 6.5 to 8.8 म्यूएम रहता है। अगर एवरेज की बात करें तो 7.35 म्यूएम रहता है। आरबीसी फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस जो कि एक प्रोसेस है ऑफ द फॉर्मेशन और द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। द आरबीसी और द एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट टू मैच्योर इन द थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, जो कि इंट्रायूट्राइन लाइफ का थर्ड वीक में ही आरबीसी जो कि फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है एंड देन इट टेक्स प्लेस इन द लीवर एंड स्प्लीन। उसके बाद फिर लीवर स्प्लीन में उसका फॉर्मेशन होता है। मेनली अगर देखा जाए तो बोन मेरो इज़ द ओनली प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। बोन मेरो में ही आरबीसी प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसका फंक्शन के बारे में बात करें तो इट ट्रांसफ़र गैसेस फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, जो कि लंग्स से टिश्यू को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिटिव जो कि सप्लाई करता है एंड देन इट ट्रांसफ़र कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कि एक कंजुगेटेड प्रोटीन है विच इज़ प्रेजेंट इन द आरबीसी, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर हम देखेंगे तो मेल में 14 to 18 ग्राम पर डीएल रहता है, फीमेल में 12 to 16 रहता है और इन्फेंट में अप टू 20 ग्राम पर डीएल रहता है। अगर हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में बात करें तो इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स टू टिश्यू एंड देन इट ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स।
और ये हीमोग्लोबिन एक्ट करता है एज ए बफर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे WBC के बारे में। WBC और इसको हम जो कि ल्यूकोसाइट बोलते हैं। WBC जो कि वाइट ब्लड सेल है विच हैव न्यूक्ली एंड फुल कंपोनेंट ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स बट इट डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। जैसे कि RBC में हीमोग्लोबिन रहता है जो कि एक कंजुगेटेड प्रोटीन है विच इज़ प्रेजेंट इन द RBC बट द WBC कैनॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। सो दे आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल। जो जितना भी हम ब्लड सेल पढ़े हैं जो कि RBC है, फिर ल्यूकोसाइट जो कि WBC एंड प्लेटलेट है, उसमें से सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे तो वो है ल्यूकोसाइट। अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देखेंगे तो जो कि WBC का नॉर्मल वैल्यू जो कि ल्यूकोसाइट अराउंड 4000 सेल टू 11000 सेल हमारा बॉडी में रहता है। एंड अगर हम ल्यूकोसाइट की डेवलपमेंट और मैचुरेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस, मीन्स द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे उसके जो कि टाइप्स के बारे में। तो WBC जिसमें दो टाइप देखने को मिलता है, एक ग्रैनुलोसाइट और एक ए ग्रैनुलोसाइट। सो द ग्रैनुलोसाइट कंटेंट न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल एंड बेसोफिल्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट कंटेंट लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और WBC हमारा बॉडी को डिफेंस करता है फ्रॉम पैथोजेनिक सब्सटेंसेस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटलेट। नेक्स्ट अगर हम प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट जो कि बहुत स्मॉल साइज़ का रहता है, सो दे आर स्मॉलर कंपेयर टू द एरिथ्रोसाइट जो कि RBC है एंड ल्यूकोसाइट जो कि WBC है। सो प्लेटलेट प्ले ए रोल इन द ब्लड कोआगुलेशन एंड वुंड हीलिंग। तो ये वुंड हीलिंग करने में जो कि मदद करता है और ब्लड कोआगुलेशन भी करता है। तो व्हेन ए ब्लड वेसल्स रप्चर देन द प्लेटलेट कंबाइन विथ फाइब्रिन एंड डिराइव फ्रॉम फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिन जो कि फाइब्रिनोजेन से डिराइव करता है जो कि हमारा ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। अगर हम इसकी नॉर्मल काउंट की बात करें तो प्लेटलेट हमारा बॉडी में 1.5 to 4 लाख जो कि हमारा बॉडी में देखा जाता है। अगर हम प्लेटलेट की फंक्शन के बारे में बात करें तो प्लेटलेट जो कि हमारा बॉडी को कोआगुलेशन करता है और वुंड हीलिंग करने में मदद करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ये हम पढ़े जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें हम पढ़े कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जिसमें हम पढ़े प्लाज्मा जो कि 55% रहता है और सेलुलर एलिमेंट्स जिसमें कि हम पढ़े RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट के बारे में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो ब्लड कैरी गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। देन अनदर फंक्शन जो कि क्लॉट फॉर्मेशन करने में मदद करता है एंड देन इट ट्रांसपोर्ट सम मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ये जो कि उसकी अगेंस्ट में हमारा बॉडी को डिफेंस करता है एंड इट ट्रांसपोर्ट द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल को भी ये क्या करता है ना, ट्रांसफ़र करता है। एंड देन इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारा बॉडी का pH और ऑस्मोसिस रेगुलेशन करने में भी ब्लड मदद करता है। सो ये था अबाउट ब्लड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।